तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चला आप सबों का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हैं, आज मैं आप लोगों के ऑनलाइन वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों की पढ़ाई एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा। आप लोग अधैर्य नहीं होए, बिल्कुल आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, चाहे बारिश होगी, जो भी हो आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। स्टूडेंट्स हैं, ये हम लोग का प्रयास है। बस बिल्कुल आप लोग अपने पढ़ाई को सीरियस रहें। आप लोग आपकी पढ़ाई को लेकर के हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए इस बारिश के मौसम में भी मैं जहाँ भी हूँ वहीं से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके आपकी पढ़ाई को आगे मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो पिछले क्लास जो मैं दिया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, उसी का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें मेरी गोल है, मेरी लक्ष्य है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से जितना भी उसका कंसेप्ट बच गया उसको ख़त्म कर दिया जाए। खैर आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसलिए इग्नोर आप लोग ना करेंगे, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। और ये उस वीडियो के मामले में बहुत अच्छा और एक अच्छे PDF हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं SK यादव क्लासेज हैं, जिस पर मैं ऑनलाइन क्लासेज देता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, जिससे कि हमारे मेहनत का फल मिल सके। आप स्टूडेंट्स अगर शेयर करते हैं तो यही हमारे मेहनत का फल होता है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, मैं जितना मेहनत करता हूँ, उसी का ये फल होता है, उसी का ये हमें फ़ायदा मिलता है। आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में हमारा ये वीडियो जाएगा। चलिए बिना किसी विलम्ब किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग जो हैं करने वाले हैं प्रति एंटीबायोटिक से शुरू करेंगे, जिसमें एंटीबायोटिक जो हैं आपको इसमें आते हैं। एंटीबायोटिक को हम लोग बोलते हैं पर एंटीबायोटिक हैं और एंटीबायोटिक हैं, उसके बाद एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इन सब को प्रति सूक्ष्मजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रति सूक्ष्मजैविक। इसको एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास जो है टच पेन अभी यहाँ नहीं है, इसलिए कि मैं जहाँ ही हूँ वहीं से मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। थोड़ी सी लिखने का स्किल में ट्रबल होगा, जिसे आप लोग अगर इग्नोर करेंगे तो हमारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होंगे। आप इसे इग्नोर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी बारिश हो रही है, आवाज़ भी थोड़ी सी इसमें डिस्टर्ब हैं, आवाज़ भी आपको ज़्यादा जाती होगी, इसे आप इग्नोर करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रति सूक्ष्मजीवी क्या होता है, जिसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। कहता है मनुष्य तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस हैं, कवक और अन्य परजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रवृत्ति चयनित करके जीवाणु, कवक, वायरस, परजीवी का विनाश करने की वृद्धि रोकने तथा अथवा सूक्ष्मजीवों के परजीवी के प्रभाव को रोकने की होती है। प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिरोधी, जिसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, ये एंटीसेप्टिक है स्टूडेंट्स। ये क्या है? एंटीसेप्टिक। और संक्रमणहारी प्रति सूक्ष्मजैविक है, जिसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? ये डिसइंफेक्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेज में, की औषधियाँ होती हैं। तो इन सब को हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, जिसमें कि प्रति सूक्ष्मजीवी होता है। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके सबको जानते हैं। एंटीबायोटिक जानते हैं, वैसे हालांकि डिसइंफेक्टेंट ये सब हो चुका है, बस केवल एक ही बचा हुआ है, एंटीबायोटिक है। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक क्या है। तो हम लोग देख रहे थे एंटीबायोटिक है। स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको देखना है। एंटीबायोटिक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक है।
प्रतिजैविक औषध मानव तथा जीवों के लिए कम विषैले होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रारंभ में प्रतिजैविक को सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया था जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते तथा अथवा उनका पूर्णतः विनाश करते हैं। स्टूडेंट्स हैं, प्रतिजैविक जो हैं ये जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया है जो अन्य सूक्ष्मों की वृद्धि को रोकने अथवा उनका पूर्णतः विनाश करते हैं। ये एंटीबायोटिक का काम है स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कहता है संश्लेषित विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों के संश्लेषण में सहायता दी जिनकी खोज मूलतः सूक्ष्मजीवों के उत्पाद की तरह हुई। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्णतः संश्लेषित यौगिक भी प्रतिजीवाणु होते हैं, इसलिए प्रतिजैविक की परिभाषा अब बदल गई है। अब प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रियाओं में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते अथवा विनाश करते हैं। स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा कि एंटीबायोटिक काम है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना और उनकी विनाश करना। इस प्रकार से ये आपका जो है एंटीबायोटिक आपका पूरी तरह से एंटीबायोटिक के बारे में जितनी भी चीज़ें था वो आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हैं एंटीबायोटिक के बारे में और कुछ भी है, नीचे दिया हुआ इसको हिस्ट्री के बारे में। तो 19वीं सदी में ऐसे रसायनों की खोज प्रारंभ हुई जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डाले, परंतु परपोषी यानी होस्ट जो हमारे ऊपर आकर के अर्थात जीवों पर जो निर्भर करते हैं जीव, ऐसे जीव को होस्ट या परपोषी कहते हैं। जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एरलिस इस धारणा के प्रवर्तक थे। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए, स्टूडेंट्स सिफिलिस एक डिजीज है के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचना की जांच की। उन्होंने औषध आर्सफेनेमिन बनाए जिसे सल्वर्सेन के नाम से जाना जाता है। सल्वर्सेन किसने बनाया था स्टूडेंट्स हैं? ये जो है बनाया इसको पॉल एरलिस ने बनाया था, जिसने इसका जो है औषध बना था आर्सफेनेमिन जिसे सल्वर्मेन के नाम से जाना जाता है। पॉल एरलिस को इस खोज के लिए 1908 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह सिफिलिस के उपचार के लिए खोज किया हुआ प्रथम प्रभावी उपचार है। यद्यपि सल्वर्सेन मानव के लिए विषैली औषधि है, परंतु ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, यही आपको उसका कंपाउंड है जो आप देख रहे होंगे। फिर पहले इसका हम लोग और देखते हैं इसमें क्या सब दिया हुआ है, फिर हम लोग इसको फोकस करेंगे। जो इसका प्रभाव एस्पायरोटिक जीवाणु पर जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है, मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। इसी समय एरलिस एरोरंजकों पर भी कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सल्वर्सेन और एजोरंजकों की संरचना समान है। आर्सफेनेमिन में उपस्थित आर्सेनिक बंधन एजोरंजकों में उपस्थित है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बंध से इन मायने में मिलता जुलता है। इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर आर्सेनिक उपस्थित है। उन्होंने यह भी देखा कि आर्सेन रंजकों उत्तकों की चयनित रूप से रंगते हैं, अतः एरलिस ने ऐसे यौगिकों की खोज प्रारंभ की जो संरचना में एजोरंजकों से मिलते हो और जीवाणुओं पर चयनित रूप से बंधित हों। सन 1932 ईस्वी में उन्होंने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक प्रोन्टोसिल को बनाने में सफलता प्राप्त हुई जो संरचना में सल्वर्सेन से मिलता है। जल्दी ही
जल्दी ही यह खोज लिया गया कि शरीर में प्रोटोसिल एक जीवाणु सल्फेनिलएमाइड में बदल जाती है, जो वास्तविक असरकारक यौगिक हैं। इस प्रकार सल्फा औषधि की खोज हुई। कई सल्फोनेमाइड अनुरूप संश्लेषित किए गए। इनमें से एक अत्यधिक प्रभावी हैं सल्फापिरिडिन। कौन प्रभावी है? सल्फापिरिडिन। सल्फेनामाइडों की सफलता के उपरांत भी प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु खोज से प्रारंभ हुई। पृथक और शोधन करके चिकित्सीय परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में पदार्थ एकत्र करने में 13 वर्ष लग गए। प्रतिजीवाणु का सूक्ष्म जीवों पर नाशक अथवा शैडल अथवा निरोधक एस्टेटिक प्रभाव का होता है। दोनों प्रकार के प्रतिजीवाणु के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 तरह के एंटीबायोटिक हैं। एक होता है पहला है जीवाणुनाशी। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, पहला जीवाणुनाशी जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियो सैडल, जिसको जीवाणुनाशी कहते हैं, और दूसरा होता है बैक्टीरियो एस्टेटिक्स हैं। बैक्टीरियो सैडल में आता है पेनिसिलिन, जो कि जीवाणु को नाश करता है, और है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सासिन। वहीं जीवाणुरोधी में है, जिसको जीवाणु एस्टेटिक्स कहते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल। ये जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी ये मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरियो एस्टेटिक्स हैं और बैक्टीरियो सैडल और बैक्टीरियो एस्टेटिक्स हैं। ये 2 तरह का हुए। इस प्रकार से आपने एंटीबायोटिक के बारे में टाइप्स तक हम लोग देखें। पीछे कुछ हम लोग को और देखने थे, जिसमें दोनों में उन्होंने जो एलिस ने जो खोज किया था, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार और देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पर डिपेंड उसमें कुछ अंतर दिखलाया गया था। उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। आपने अभी ये स्टूडेंट्स हैं, आप देखे थे यहाँ पर कि एलिस ने जो खोज किया था, जिसके आधार पर उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार, उसके एवज में नोबेल पुरस्कार भी 1960 ईस्वी में दिया गया था इसे। इसको थोड़ा सा हम लोग अब समझते हैं। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यह सिफिलिस के उपचार के लिए उपयोगी किया प्रथम प्रभावी उपचार था, जिसमें कि सिल्वरमैन मानव के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स हैं, इसमें हम लोग इसको देखते हैं। ये जो मेडिसिन बनाए थे, सबसे पहले कौन है? सिल्वरमैन। स्टूडेंट्स ये सिल्वरमैन है। क्या है स्टूडेंट्स? सिल्वरमैन ये कंपाउंड है, जिसमें कि आर्सेनिक से जुड़े हुए हैं। और ये प्रोटोसिल है, जिसमें कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें सल्फोनामाइड भी है, और इसमें आपको OH और NH2 जुड़ा हुआ है। तो इसमें सिल्वरमैन और प्रोटोसिल में यही अंतर है। बाद में कि सल्फेनामाइड यहाँ भी हैं, सल्फेनामाइड हो गए, सल्फापिरिडिन है, एंजोरजक हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हैं, और इसमें जो हैं NO2 NH हैं। तो सल्फापिरिडिन और सल्फेनामाइड हैं। इस प्रकार से ये कितने मेडिसिन हो गए एंटीबायोटिक में? सल्फरमैन, प्रोटोसिल, सल्फेनामाइड, सल्फापिरिडिन और एजोरंजक। इस प्रकार से आपने इसको सबका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टूडेंट देख लेना है। कई बार स्ट्रक्चर दे करके नाम पूछता है। वैसे ये सब याद रखने की चीज़ नहीं है, खाली एक दो बार इसको देख लेना है बस। वैसे ये सब कंपाउंड जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बस इसको 1-2 बार देख लेना, बस पूछा नहीं जाता है। ये एरियर केस कभी पूछ दे, इसलिए मैंने आपको
ये बता दिया फिर वापस करके। अब स्टूडेंट्स हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर चलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक का टाइप्स देख लिए थे कि टाइप्स कितने तरह के होते हैं। इनके 2 टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इसमें जो हैं आपको लिखा हुआ है जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों के उस पड़ास को जिस पर किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है, उस प्रतिजीवाणु की क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह व्यक्त करते हैं, जो प्रतिजीवाणुओं के ग्राही दोनों प्रकार के होते हैं। इसे स्पेक्ट्रम जीवाणु ब्रॉड स्पेक्ट्रम जीवाणु कहलाते हैं, जो प्रधानतः ग्राही जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव को प्रभावी होते हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होते हैं यदि केवल एक ही जीवाणु स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार से हम लोग जो हैं स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक को देखने वाले हैं हम लोग, तो वो आपको इसमें दिया हुआ है। उसको दोनों को हम लोग उसको समझते हैं हम लोग। कहता जिस जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों के उस पड़ास यानी रेंज जहाँ पर वो काम करता है, जैसे मान लो ये स्टूडेंट हैं, ये एक तरह का हम राउंडिंग कर दिया, तो इसमें जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये एक रेंज हुआ कि इसमें अगर कोई चीज़ आ जाएगा तो वो कहाँ तक फैल सकता है, उसकी एरिया कहाँ तक हुई, वो उसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ तक ये हुआ, उसी तरह से उसी को रेंज कहते हैं। जिस पर किसी जीवाणु का प्रभाव होता है उस प्रतिजीवाणु की क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह व्यक्त होती है, जो प्रतिजीवाणु ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विस्तृत पड़ास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणु कहलाते हैं, जो प्रधानतः ग्रेम ग्राही अथवा ग्रेम अग्राही जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु हैं। यदि केवल एक जीव अथवा रोग पर प्रभावी हो तो उनका उल्लेख सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु की तरह होती है। पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम ही संकीर्ण होता है। एम्पिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसिन, एमिनोक्सिलिन, पेनिसिलिन के संश्लेषित रूपांतरण इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है। पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी की पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता यानी एलर्जी परीक्षण करना आदि आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स हैं, ये जो पेनिसिलिन दिया जाता है तो सबसे पहले इसकी जो है एलर्जी को चेक किया जाता है, तभी पेनिसिलिन का किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन का यूज दिया जाता है एडवाइस है। भारत वर्ष में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी उद्योग क्षेत्र में होता है। तो स्टूडेंट्स हैं, ये था ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं आपको पेनिसिलिन समानतः संरचना क्लोराम्फेनिकोल, ये 2 जो एंटीबायोटिक हैं ये स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। यानी ये एंटीबायोटिक क्या करता है, किसी भी रोगों को अगर रोगी को दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक तरह का स्पेक्ट्रम इस तरह से बनाता है। स्पेक्ट्रम यानी कोई भी जीवाणु आ गया शरीर पे तो उस जीवाणु को इस तरह से बाउंड्री लाइन बना लेता है और उसमें जो है उसको बाहर फैलने देता है। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी स्पेक्ट्रम मीन्स हम लोग समझते हैं सीधा, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग स्टूडेंट्स हैं कि स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, एक तरह का शेड, एक तरह का जो है हम लोग इसको वर्णपट कहते हैं। ये वर्णपट हो, उसी तरह से यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, एक तरह का रेंज जहाँ तक जो है वो एंटीबायोटिक का जीवाणु उसको कवर किए रहेगा, आगे फैलने देगा। तो फिर से हम लोग एक बार जान लें स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन समान संरचना और पेनिसिलिन है और क्लोराम्फेनिकोल है। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इसी कड़ी में आगे देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा जानकारी है क्लोराम्फेनिकोल के बारे में। कहता है क्लोराम्फेनिकोल जो 1947 में पृथक किया गया एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला प्रतिजीवाणु है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब आप जानकारी है आप अपने पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधी और विसंक्रामी। प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक जिसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एंटीसेप्टिक, और दूसरा होता है डिसइंफेक्टेंट जिसको हम लोग विसंक्रामी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? विसंक्रामी कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम लोग रोगाणुनाशी कहते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं प्रतिरोधी और विसंक्रामी क्या है। कहता प्रतिरोधी तथा विसंक्रामी भी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्मजीवों का विनाश करते हैं अथवा उनकी वृद्धि
को रोकते हैं। ये प्रतिरोधी का एग्जाम्पल प्रतिरोधी है। स्टूडेंट्स आगे कहता है प्रतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण यानी अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन उसके बाद स्टूडेंट्स हैं आप देख रहे होंगे सेफ्रामाइसिन इत्यादि इनके उदाहरण हैं। सेफ्रामाइसिन इनके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है प्रतिरोधी यानी इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। स्टूडेंट्स हैं क्या कहते हैं हम लोग? एंटीसेप्टिक हैं। इन्हें प्रतिजीवाणु की तरह खाया नहीं जाता। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाला प्रतिरोधी डिटॉल। स्टूडेंट्स हैं डिटॉल आप जानते होंगे। डिटॉल, जैलिनॉल तथा टर्पियोल का मिश्रण होता है। यानी डिटॉल में स्टूडेंट्स रहता है ये कंपोजिशन जैलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। बायथानॉल को साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। आयोडीन एक प्रबल प्रतिरोधी है। इसका अल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% घोल आयोडीन टिंचर कहलाता है। स्टूडेंट्स आयोडीन टिंचर है याद रखेंगे। स्टूडेंट्स ये BBA ये काफ़ी 2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 नंबर के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है कि आयोडीन टिंचर क्या है, व्हाट इज आयोडीन टिंचर, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अल्कोहल तथा आयोडीन के जलीय विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। अल्कोहल तथा आयोडीन के जलीय घोल को आयोडीन टिंचर कहते हैं जो कि एंटीसेप्टिक काम करता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स हैं टिंचर कहलाते हैं। इसे घाव पर लगाते हैं। आयोडोफॉर्म भी घाव पर प्रतिरोधी की तरह कार्य करता है। बोरिक अम्ल का तनु विलयन आँखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। विसंक्रामियों डिसइंफेक्टेंट है। स्टूडेंट्स हैं अब हम लोग देखेंगे डिसइंफेक्टेंट है जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में पढ़ चुके हैं। ये सब एंटी माइक्रोबियल है। स्टूडेंट्स एंटी माइक्रोबियल बताया कि जो जीवाणु की वृद्धि और उसके विनाश करते हैं उसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो उसी में आता है ये डिसइंफेक्टेंट भी। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या है। डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे हॉर्स, नलियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ प्रतिरोधी अथवा विसंक्रामक कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी होता है जबकि इसका 1% विलयन विसंक्रामक। स्टूडेंट्स यही अंतर है दोनों में, विसंक्रामक और प्रतिरोधी में। स्टूडेंट्स आप इन्हीं बात को समझेंगे। 0.2% हो गया एंटीसेप्टिक और 1% अगर इसी कर दे दिए होगा डिसइंफेक्टेंट हो गया। इस लेकर के इन दोनों में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हैं इसी बात को ख्याल रखने हैं कि इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं उसके बाद जो हैं ये आप समझ गए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको PDF को देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से इसमें स्पष्ट बतलाया गया है। आगे कहता है स्टूडेंट्स हैं क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड भी संक्रमण कार्य करता है। स्टूडेंट्स हैं अगर इसका इतना % हो गया तो ये किसका काम करेगा? ये एंटीसेप्टिक काम करेगा। लेकिन इसी में अगर इससे अगर अधिक हो गया सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रामक कार्य करता है। स्टूडेंट्स हैं और भी इसमें जानकारी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बताता हूँ। प्रतिजनन क्षमता जिसको एंटीहिस्टामिन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये सब हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट पहुँचेंगे केमिकल इन फूड, भोजन में रसायन। स्टूडेंट्स हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसीलिए मैं यहीं तक इसको समाप्त करता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अगला वीडियो फिर इसी पर मैं बनाऊँ और आपकी बातों को ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जैसे डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच।